तो चलो मैं फिर से ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम पिछली बार 84 और 86 वाले दोहे पे रुके थे और उसके बाद काफ़ी दिनों का बीच में हो गया, अंतराल हो गया और कुछ हो ना पाया उसके बीच। तो अभी दशहरा के उपलक्ष्य में फिर से इसको शुरू करते हैं। तो ये 86 वाले पे दोहे पे रुके थे, उसका ये है दोहा ऐसे है। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कूपे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। तो इसके बाद चौपाई है। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। क्या मतलब है इसका? जब और कोई उपाय से शिव जी विचलित न हुए तब कामदेव ने अपना शब्द सब कीजिए। तो अपना आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। खींच के जब उनकी कामदेव की कोई और कला कामना आई तो उन्होंने क्रोध में उत्तेजित होकर चाप उनको संभाला और जोश में पूरी शक्ति से चलाने के लिए कान तक खींच के बाण को चलाने की कोशिश तैयार हो गए। अच्छा, तो आगे है। छाड़े विषम विसिख और लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भययु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर मतलब शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। वही नयन उघारी सकल दिशि देखी। तो आगे है। मैं भूल गई कि क्या प्रसंग क्या था। मतलब उनकी उनको समाधि भंग करने की कोशिश कर रहे। हाँ, तो उनका आगे का की योजना चलती कि उनको विवाह के लिए कहा जाता है। अच्छा, तो इसके बाद है। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भय कोपु कंपेउ त्रिलोका। तब शिवा तीसर नैन उघारा, चितवत कामु भय जरी छारा। तो उन्होंने धनुष बिना सिखा के धनुष बाण को खींचा जो कि शिव जी के हृदय माछ लगा। क्या हृदय माछ की खींचे। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। ये तीसरा नैन उसी के लिए है उनका। तीसरा नैन तो वो जब ऐसे करने के लिए
जब कोई क्रोध से जब किसी प्रसंग से वो क्रोधित होते हैं तभी वो तीसरा नेत्र खोलते हैं और उससे उनकी क्या कहते हैं उनका कोप प्रचंड कोप उसी के द्वारा क्रोधाग्नि से वो देखते हैं। वो तीसरा नयन उनका बहुत क्रोध विशेष अवसर पर खोलते हैं। वो जब खोलते हैं तो एक किसी विशेष कार्य से ही वो क्रोध भरे उनका क्रोध प्रकट करने के लिए वो आँख खोलते हैं, जिससे कि लेकिन उससे काफी कुछ भस्म भी हो जाता, मतलब कि खोलने से काफी डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो जब उन्हें प्रचंड क्रोध आता है तभी वो तीसरे नेत्र से देखते हैं। तो इसके बाद है हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तो इसके बाद है जोगी अकंटक भयपति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा, करति शंकर वही गई। अति प्रेम करि बेनति विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करना करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, उनको सांत्वना देने के लिए। जिसके बाद दोहा है, अब ते रति तब नाथ कर, होए नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापे ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको सिर्फ उनका प्रभाव रहेगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिमारा, कृष्ण तनय होए ही पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, तथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब
पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवाओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। तो सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक किन्हीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए केहि फेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, कदपि भगति बस बेनवो स्वामी। कृपा की समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। इसके बाद दोहा है। सकल सुरन के हृदय असा, शंकर परम उछाओ। निज नय नहीं देखा चाहिए, नाथ तुम्हार विबाहु। तो हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोहा है, लेकिन एक और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक तीसरा विश्राम भी शुरू है। तो एक और पढ़ लें आज। तो इसके बाद है चौपाई। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। कामदेव को तो ही कर दिया, लेकिन उसके तो पति मारे गए। तो उसका क्या अगला उपाय है जिससे फिर उनका रति दुखी हो गए। रति जो पत्नी का नाम है कामदेव की, तो ये दिया वरदान। तो अगले जन्म में मतलब कि कृष्ण के अवतार होगा। तो उनका बेटा या उनका तो पिता हो गया जो भी, तो उससे तुम्हारा मिलन होगा। अच्छा। तो आगे की कहानी है। तो तुम्हारा मिलन होगा, मतलब उसकी कामदेव की पत्नी का दूसरे अवतार में, उसका भी दूसरे अवतार में तो मिलन होगा। तो हो गया। अब इनके अब शिव जी का क्या होगा वो सासति करी पुनि करहिं पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपो किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझ पर प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनके छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। इसके बाद है दोहा। कहाँ हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार बना, जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। तो इस लालसा से तुम उनको सोच रही थी कि वो साधारण मनुष्य की तरह श्रृंगार रस में आके, मतलब इस लालसा में आके विवाह करेंगे तुमसे, जो जग की रीत है। तो वो तो नहीं हुआ, उन्होंने तो उसको भस्म कर दिया। वो एक लालसा काम अनंग जो है मनुष्य की प्रवृत्ति है, जो कि शादी विवाह पुत्र की इच्छा, पत्नी में कोई भी इच्छा लालसा करना, तो वही ये सब कामदेव के थ्रू होता है। भावना है कि अच्छा, धन मांगो, पुत्र मांगो, विवाह करो, ये करो, जो सांसारिक लिप्सा है तो वही कामदेव है। ठीक है, तो अगला है ये मास पारायण का तीसरा विश्राम था। तो इसके बाद है चौपाई है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। मतलब तक आप सोचते हो कि वो लालसा सांसारिक बातों में उलझे ही रहे, मतलब और उसको मार के अब वो आप लोग जीत गए। ऐसा नहीं है। अच्छा, आगे है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपानिधि ईसा। तुमको कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। विचार से
तो बिना विचारे ज़्यादा विचारे कर जो कर देता है तो वही अविवेक हुआ। अगला है तात अनल कर सहज स्वभाव हिमते ही निकट जाए नहीं खाओ गए समीप सो अवश्य नसाई असी मनमथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का जो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध भी यही न्याय समझना चाहिए। संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। बिना ताप के आगे बर्फ लग जाए ठंडा तो कहते जरूर है हानि है ठंडक चीज मिल जाते बर्फ तो तहिना ही यहाँ से बहन काँप के लो जो कुछ न शीतल करे वाला क्या हाँ काम वासना ये सब के लग गिलो लालसा तो तना से नाश भी करे यहाँ सब सोचते शंभु के अथी बना दो अखन तक शंभु मतलब महाशिव जी लालसा युक्त प्राणी छलते मतलब सांसारिक जीवन के सांसारिक मनुष्य के तरह साधारण लालसा में चले थे लेकिन हमारा विचार से हमारे प्रेम से तक हम यहाँ जाने सदा अकाम तो इसके बाद है दोहा हे हर्षे मुनि वचन सुनी देखी प्रीति विश्वास चले भवानी ही नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। तो इसके बाद है चौपाई सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा बहुरी कहेव रति कर बरदाना सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। तो इसके बाद है हृदय विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिबर लिए बुलाई सुदिन सुन खतु सुधरी सोचाई। नखत मतलब नक्षत्र सुंदर नक्षत्र सुनखतु सुदिन सुनखतु सुधरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। तो इसके बाद है पत्री सप्तऋषिन् सोई दिन्हि गही पद विनय हिमाचल किन्हि जाई विधि तिन देनि सुपोतपाती वाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। इसके बाद है लगन बाची अज सबनि सुनाई
हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलश दसयों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। इसके बाद दोहा है, यही आज रोक देते हैं। किधर? ये दोहा है। हाँ, इधर है। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान साजने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। तो आज का अंक यहीं पे समाप्त करते हैं। ये 91 पे रुके हैं। अति चलो अजूटे याद है ना? ज़्यादा दिक्कत ठीक करो अति चने का तो कहीं के दही दही चीनी रख नहीं खाना तो नहीं, रोटी खाना नहीं खाना के कहीं ठंडा सादा अच्छे से तुम खा ले करेला के साथ में। चलिए अच्छा। वह आज बात रहे